सुबह सोकर के उठने के बाद क्या आपको भी होता है एड़ी में दर्द? हमारे शरीर में किसी न किसी वजह से दर्द होना ये किसी बीमारी के कारण का संकेत देता है। इसी तरह अगर आपको सुबह सोकर के उठने के बाद आपके एड़ी में दर्द बना रहता है, इसका बहुत ही सारा कारण हो सकता है। आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर आपके एड़ी में सुबह सो कर के उठने के बाद काफ़ी ज़्यादा दर्द बना रहता है, वह दर्द दिन भर बना रहता है, तो इसका कारण क्या हो सकता है, इसका लक्षण और क्या क्या होता है, साथ ही इससे हम बचाव कैसे करेंगे और इसको ठीक करने की कुछ ज़रूरी होम्योपैथ मेडिसिन के बारे में भी आपको आगे बताया गया है। तो अगर आपको भी एड़ी में दर्द बना रहता है तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत कुशवाहा, होम्योपैथ फिजिशियन एंड कंसल्टेंट प्रयागराज। दोस्तों, क्लिनिकल एक्सपीरियंस विद होम्योपैथ चैनल में आपका स्वागत है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। अगर आपको सुबह सोकर के उठने के बाद आपके एड़ी वाले हिस्से में तेज दर्द बना रहता है और चलने में परेशानी होती है, तो इससे आपका पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा इससे आपके पैरों में अकड़न और कभी कभी आपको पैरों को जमीन पे रखने में काफी ज्यादा समस्या होने लगती है। कई बार तो लोग इसको एक आम परेशानी समझ करके अनदेखा कर देते हैं, लेकिन यह दर्द धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाता है, जिससे आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि एड़ी में जो आपके दर्द बना रहता है तो उसका मेन कारण क्या क्या होता है। सबसे पहले आता है तलवों में फैस्किटीज होना। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें आपके पैर के तलवों में एक मोटे लिगामेंट की परत आ जाती है। इसकी वजह से आपके पैरों में और आपके एड़ी में जकड़न महसूस होता है। दरअसल जब आप आराम कर रहे होते हैं तो आपके एड़ी में और पैर वाले हिस्सों में ब्लड सर्कुलेशन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जब आप सुबह सो कर के उठते हैं तो आपके एड़ी में दर्द बना रहता है। दूसरा आता है अकिलीज टेंडिनिटिस। यह उन टिश्यू का समूह होता है जो काफ मसल को एड़ी की हड्डी से जोड़ता है। इसमें भी किसी वजह से अगर स्प्रेन हो गया या दर्द के कारण आपको सूजन भी आ जाती है, जिसकी वजह से आपको एड़ी में दर्द स्टार्ट हो जाता है। फिर तीसरा आता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से भी कभी कभी एड़ी में पेन होने लगता है। यह एक हड्डी संबंधित बीमारी होती है जिसकी वजह से आपके जितने जॉइंट्स होते हैं उसमें भी दर्द बना रह सकता है या आपके किसी पार्टिकुलर जॉइंट में भी दर्द बना रह सकता है। फिर नेक्स्ट आता है फ्रैक्चर की वजह से। अधिक चलने पर या हाई हील पहनने पर या किसी भी वजह से अगर फ्रैक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपके एड़ी में दर्द की समस्या बन सकती है। फिर नेक्स्ट आता है हाइपोथायराइडिज्म की वजह से भी आपको एड़ी में दर्द बना रह सकता है। डायबिटीज की अगर आपको समस्या है, जिसकी वजह से भी आपको एड़ी में दर्द और सूजन की समस्या देखने को मिल सकती है। चोट लगने की वजह से भी आपके एड़ी में दर्द हो सकता है। फिर नेक्स्ट आता है कि अगर यूरिक एसिड आपका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी आपके एड़ी में दर्द महसूस होने लगता है। हड्डी अगर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से भी आपके एड़ी में दर्द होने लगता है। और कभी कभी किसी प्रकार से स्प्रेन हो गया, पैर मुड़ जाता है, जिसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को दर्द का सामना करना पड़ता है। एड़ी में दर्द होने का अगर लक्षण देखा जाए तो जब आप सुबह सो करके उठेंगे तो आपके एड़ी में बहुत ज़्यादा पेन रहेगा। जस्ट आप बेड से पैर नीचे रखेंगे तो आप चल नहीं पाएंगे। फिर आप कुछ देर अगर लगातार चलते हैं, कुछ देर मूवमेंट करते हैं तो आपके दर्द में थोड़ा सा आराम मिल जाता है। साथ ही कभी कभी क्या होता है कि एड़ी में पूरा सूजन आ जाती है, जलन होने लगता है, पूरे तालू में जलन होने लगती है और कभी कभी पैर में भी जलन हो जाती है। साथ ही सूजन पूरे पैर तक भी हो सकती है। कभी कभी आपको ऐसा एहसास लगेगा कि पैर में चींटी काट रही है, ऐसा भी सेंसेशन हो सकता है। एड़ी में दर्द अगर आपको है तो इसका हम बचाव कैसे कर सकते हैं, रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो रेगुलर आपको एक्सरसाइज करनी है। नंगे पैर आपको कहीं बाहर नहीं निकलना है। जब भी आप बाहर निकलते हैं तो जूते या चप्पल को पहने। जूता या चप्पल को बहुत टाइट आपको नहीं पहनना है, नॉर्मल जैसा है उसी हिसाब से आपको पहनना है। हाई हील की आपको सैंडल नहीं पहननी। अगर आपके एड़ी में दर्द के साथ सूजन भी बनी हुई है तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ से सेकाई करिए, जिससे आपके जो सूजन बनी हुई है उसमें वो आराम मिल जाएगा। अगर आपको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो अरहर की दाल और खट्टी चीज़ों का सेवन आपको नहीं करनी है। भारी सामान आपको नहीं उठाना है। और अगर ज़्यादा तकलीफ होती है तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथ डॉक्टर से तुरंत परामर्श लीजिए। आइए बात करते हैं कुछ जरूरी होम्योपैथ मेडिसिन की, जिसका सेवन करने से आपकी जो एड़ी में दर्द बना हुआ है वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारी मेडिसिन आती है रस्टक्स। रस्टक्स आपको ऐसे कंडीशन पे लेना है अगर आपके एड़ी में किसी प्रकार से स्प्रेन हो गया है या किसी भी वजह से आपको एड़ी में दर्द बना हुआ है। सुबह जब आप सो करके उठते हैं तो आप चल नहीं पाते हैं, थोड़ा सा मूवमेंट होने पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। फिर अगर आप कंटिन्यू चलते हैं तो आपको आराम मिल जाता है। साथ ही एड़ी में सूजन भी आ जाती है। अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ बनी हुई है तो रस्टक्स 200 पावर में 5 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में मिक्स करके आपको दिन में 3 से 4 बार लगातार लेना है।
नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है बेलिस पर। बेलिस पर आपको ऐसे कंडीशन पे लेना है अगर आपको किसी तरह से चोट लग गई है या पुरानी कभी चोट लगी है जिसकी वजह से धीरे धीरे आपके एड़ी में दर्द स्टार्ट हो गया है, साथ ही एड़ी में सूजन भी आ गई है या स्प्रेन किसी भी वजह से हो चुका है। दर्द हमेशा बना रहता है, जब भी आप चलते हैं तो दर्द रहता है, बैठे हैं तो भी दर्द है, या जब भी प्रेशर पड़ता है एड़ी पे तो भी दर्द आपका हमेशा बना रहता है। तो ऐसी कंडीशन पे बेलिस पर 200 पावर में 5 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में मिक्स करके आपको दिन में 3 से 4 बार लेना है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है एपिस। एपिस आपको ऐसी कंडीशन पे लेना है अगर आपके एड़ी में दर्द के साथ सूजन भी बनी रहती है, साथ ही सूजन के साथ आपके पूरे एड़ी में और पैर में जलन भी बहुत ज़्यादा बनी रहती है। सूजन ऐसी रहती है कि अगर आप उंगली से दबाएंगे तो वहाँ पे गड्ढा हो जाता है, जिसे पिटिंग ओडिमा कहा जाता है। अगर ऐसी सूजन भी बनी रहती है और दर्द और जलन भी बना रहता है तो एपिस उसके लिए बहुत ही यूजफुल मेडिसिन है। ठंडे पानी से अगर आप धोते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिल जाता है। तो ऐसी कंडीशन पे एपिस 30 की पावर में 5 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में मिक्स करके दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम आपको लेना है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर आपको ऐसे कंडीशन पे लेना है अगर किसी भी वजह से आपके एड़ी की हड्डी बढ़ रही है या हड्डी में डिजनरेशन होने लगा है, जिसकी वजह से आपको दर्द और सूजन बना रहता है। जब भी आप चलते हैं प्रेशर पड़ता है ज़मीन पे, जब भी आप पैर रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता है। तो ऐसी कंडीशन पे कैलकेरिया फ्लोर 6x बायोकेमिक में 4 टैबलेट दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम आपको लेना है। यह मेडिसिन लेने से जो आपके बोन का डिजनरेशन हो रहा है वो उसको भी नॉर्मल कर देगा, या हड्डी कहीं भी अगर बढ़ रही है तो उसको भी यह धीरे धीरे नॉर्मल कर देगा। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है बर्बेरिस वल्गेरिस और अर्टिका यूरेंस। बर्बेरिस वल्गेरिस और अर्टिका यूरेंस दोनों मेडिसिन को मदर टिंचर पावर में बराबर मात्रा में मिक्स कर लेना है, और इसको ऐसे कंडीशन पे लेना है अगर आपका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या थोड़ा भी अगर यूरिक एसिड आपका बढ़ गया है जिसकी वजह से आपको एड़ी में सूजन बनी हुई है, जलन बनी हुई है, दर्द बना हुआ है, चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। जब भी आप आधा 1 घंटा कहीं बैठ जाते हैं उसके बाद जब भी आप उठते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द बना रहता है, या सुबह अगर आप सो करके उठते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता है। तो ऐसी कंडीशन पे इस मेडिसिन को 10 से 15 बूंद दवा आधे कप पानी में मिक्स करके दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम आपको लेना है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। नमस्कार।